नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट बताऊंगा जिसमें हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने पति के भाई को डाउरी डेथ के मामले में उसकी अपील को मान्य कर रिलीफ दिया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 23/3/2023 को मुंशी वैसी स्टेट ऑफ यूपी इस केस में पति के भाई की अपील को मान्य कर उसकी कन्विक्शन के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। तो दोस्तों, जानते हैं इस केस के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि केस की स्टोरी क्या थी। तो दोस्तों, इस केस में जो डिसीज थी उसने पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया था और उसके भाई के द्वारा एफआईआर की गई थी। और एफआईआर के अनुसार उसकी सिस्टर की 4 साल पहले मैरिज की गई थी और उसके पति और उसके 2 भाई दहेज के लिए उसको हमेशा प्रेशराइज करते थे। तो दोस्तों, इस केस में जो उस वाइफ का पति था और उसका एक भाई था, उनकी अपील को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अपील थी तीसरे भाई की तरफ से। तो दोस्तों, डीसी यानी कि मृतका के भाई के अनुसार उसकी सिस्टर की मैरिज लगभग 4 साल पहले हुई थी। उस टाइम पर उसके परिवार वालों के द्वारा उनको सफिशिएंट डॉरी यानी कि दहेज दिया गया था। फिर भी उसका पति और उसके घर वाले उसको दहेज के लिए सताते थे। उसकी रिपोर्ट और बयान के अनुसार वह घटना के एक दिन पहले भी अपनी बहन के यहाँ गया था उनको समझाने के लिए, लेकिन उस टाइम पर उसकी बहन का जो देवर था, जिसको इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी पाया था, उसने धमकी दी थी कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तो उसका अंजाम बुरा होगा और उसको घर से भगा दिया। उसके बाद अगले दिन उसको पता चलता है कि उसकी बहन ने पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसने कंप्लेंट की और चार्जशीट तैयार होने के बाद 3 आरोपी बने। पहले तो प्रेजेंट एप्लीकेंट और डिसीज का हस्बैंड और इनका एक और भाई। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया और सज़ा सुना दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी सेम इन तीनों को दोषी पाया और सज़ा सुना दी। उसके बाद ये पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय के पास, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने ऑलरेडी डिसीज के हस्बैंड और उसका एक भाई, जिसने डिसीज के भाई को धक्का दिया था, उसको दोषी पाया। अब बचा प्रेजेंट एप्लीकेंट, जो कि डिसीज का देवर था। इसका सबमिशन कोर्ट में इस प्रकार था कि इसका इस अपराध से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही इसको कोई दहेज मिलने वाला था और ना ही इसके अगेंस्ट में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन आए हैं। इसको सिर्फ एविडेंस एक्ट की धारा 113B के अनुसार सिर्फ और सिर्फ प्रिजम्पशन के आधार पर दोषी पाया गया है। और 304B डाउरी डेथ में अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव के द्वारा उस महिला के ऊपर उसकी मृत्यु से पहले अत्याचार हुआ है, ये देखने को ना, लेकिन किसी के भी एविडेंस में प्रेजेंट एप्लीकेंट के अगेंस्ट में ऐसा कुछ भी एलिगेशन नहीं आया है। इसके अलावा जो डिसीज का भाई कंप्लेनेंट है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा आया है कि वो अपनी बहन की मृत्यु से 4 महीने पहले उससे मिला था, लेकिन जब उसकी बहन ने 2 महीने पहले बच्चे को जन्म दिया तब वो उससे मिलने नहीं गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रेजेंट एप्लीकेंट को उसके अगेंस्ट में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन ना होने के कारण उसकी अपील को मान्य कर उसके अगेंस्ट में पास हुए कन्विक्शन के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।